हो गया। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक आपका संपन्न हुआ है 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच, ठीक ना। तो उससे जितने भारत को भी मेडल प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे, क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। चाहे कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, ओलंपिक जैसे खेल से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक का गेम सबसे पहले शुरुआत कब हुई इसकी, खेल की, ठीक ना। तो इस खेल की शुरुआत जो होती है वो 1894 में, 1894 में ग्रीस में। कहाँ? ग्रीस में इसका वो होता है, ठीक। इसकी शुरुआत कब होती है? ग्रीस में 1894 में, ठीक ना। इसके बाद इसका जो प्रथम फर्स्ट ओलंपिक होता है, फर्स्ट ओलंपिक, फर्स्ट ओलंपिक आपका कब होता है? एक सेकंड आपका, फर्स्ट ओलंपिक 1900 में होता है। कब? 1900 में। और ये होता है पेरिस में। जो अभी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ है? पेरिस में ही। और फर्स्ट ओलंपिक भी पेरिस में होता है। ये कहाँ है? ये है फ्रांस की राजधानी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रथम ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। और जो प्रथम आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की तरफ से जो भाग लिए थे आपके, भारत की तरफ से जो भाग लिए थे वो लिए थे आपका नार्मन प्रिचर्ड। कौन? नार्मन प्रिचर्ड। ये 200 मीटर की, पेरिस ओलंपिक 1900, 200 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता था। क्या जीता था? रजत पदक, सिल्वर मेडल, ठीक ना। तो आप ध्यान रखें, उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के दल ने भेजा था। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारतीय ओलंपिक पदक विजेता जो प्रथम आपका ओलंपिक था उसमें नार्मन प्रिचर्ड ने रजत पदक जीता था 200 मीटर की दौड़ में, ठीक। और फिर उसके बाद फिर सेकंड वाला जो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक आपका 19 में, इसमें यही नार्मन प्रिचर्ड, इन्होंने दूसरे में पुरुष 200 मीटर बाधा दौड़ में फिर सिल्वर मेडल जीता था, ठीक। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रथम ओलंपिक जो आयोजित हुआ था उसमें नार्मन प्रिचर्ड ने भाग लिया था भारत की तरफ से, ठीक ना। तो पहला देख लिया हमने, पहला ओलंपिक का खेल आयोजित कब हुआ था? 1900 में पेरिस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी ओलंपिक समिति की? आपका 1894 में ग्रीस में, ठीक। इसका जो कमेटी है जो ओलंपिक गेम कन्वर्ट मत आपका, ठीक ना, आयोजित कराती है, आईओसी, इसका क्या नाम है पूरा? इंटरनेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक ओलंपिक कमेटी, ठीक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसमें अभी वर्तमान में 205 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 205 सदस्य देश हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। जो आईओसी है, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसमें अभी वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 205। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है। और यहाँ पे लुसाने, स्विट्जरलैंड में लुसाने, ठीक ना, लुसाने शहर है स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय है आईओसी का। क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, लुसाने, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है अभी? इसके अध्यक्ष जो हैं आपके
इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। कौन? थॉमस बाच। थॉमस बाच अभी इसके अध्यक्ष हैं और ये हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के। ध्यान रखेंगे ये जर्मनी के हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है आपके एग्जाम में। ये बेसिक चीजें हैं। ओलंपिक की शुरुआत 1894 में ग्रीस में होती है, लेकिन प्रथम ओलंपिक खेल जो है आपका वो 1900 में पेरिस में आयोजित होता है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, ठीक। आईओसी का पूरा नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसमें अभी वर्तमान में 205 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 205 सदस्य देश। इसका मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड लुसाने, ठीक। और इसके अध्यक्ष हैं अभी थॉमस बाच, जर्मनी के जो हैं, ठीक। अब इसी की तरह हम लोग आपका IOA देख लेते हैं। ये क्या है? ये है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और ये है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अभी जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं अभी पीटी उषा। कौन? पीटी उषा, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, पीटी उषा इसकी अध्यक्ष हैं, ठीक ना। इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, ठीक। इतना तो हमने बेसिक चीजें देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ उसमें भारत ने कितने पदक जीते, ठीक ना। अभी भारत ने जो है पेरिस में ओलंपिक गेम आयोजित हुए हैं उसमें भारत कितना पदक जीते हैं, ठीक। तो जो आपका आयोजन हुआ है इसका, आयोजन ये हुआ है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। कब आयोजित हुआ है? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आयोजित कहाँ हुआ है? पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। ऊपर दिख रहा होगा पेरिस, ठीक ना। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। अभी हमने बताया था फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो पेरिस में आयोजित हुआ है ओलंपिक 2024 और उसमें जो भारत ने मेडल जीता है वो है कितने मेडल? 6 मेडल, टोटल 6। एक सिल्वर मेडल और आपके 5 जो है ब्रांज मेडल, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ है 2024, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आपका जो पहला पदक है वो है कांस्य पदक। कौन जीता है? मनु भाकर। कौन? मनु भाकर, कांस्य पदक, ठीक ना। ये किसमें, किस कैटेगरी में? 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने जीता है, 10 मीटर की शूटिंग में। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रांज मेडल, ठीक ना। कांस्य पदक। ये है कहाँ की? ये है हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की रहने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि ये कहाँ की रहने वाली है मनु भाकर। कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये कहाँ की हैं, तो ये ध्यान रखेंगे हरियाणा की हैं, जो शूटिंग खेल से संबंधित हैं। किससे? शूटिंग से। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, जिसे तीरंदाजी बोलते हैं, ठीक। 10 मीटर की में इन्होंने आपका ब्रांज मेडल जीता है, ठीक, एकल प्रतिस्पर्धा में। उसके बाद आते हैं आपके स्वप्निल कुसाले। ये भी हैं आपके कांस्य पदक, ब्रांज मेडल मिला है इनको। क्या मिला है? ब्रांज मेडल। इनको किस में मिला है? इनको 50 मीटर पिस्टल में। कितने मीटर? 50 मीटर पिस्टल में, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। सॉरी, इसमें 50 मीटर नहीं है, 10 मीटर ही है। इन दोनों का मिक्स्ड है। क्या है? मिक्स में, दोनों साथ में इस खेल को खेले थे स्वप्निल कुसाले
और आपके मनु भाकर, दोनों 10 मीटर ही पिस्टल में, यहाँ पे 10 मीटर, ठीक ना, मिक्स्ड में, ठीक ना, मिश्रित, इसको ध्यान रखेंगे आप, मिश्रित, ठीक। 10 मीटर मिश्रित में स्वप्निल कुसाले और आपके कौन, मनु भाकर, ये दोनों ने कांस्य पदक जीता। तो आपके दो ब्रांज मेडल हो गए शूटिंग में, कौन कौन, मनु भाकर सिंगल में, और मिश्रित में मनु भाकर और आपके स्वप्निल कुसाले, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, भारतीय हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रांज मेडल जीती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कौन सा, पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, इसको भी ध्यान रखेंगे। इन्हें कौन सा मेडल मिला है, ब्रांज मेडल, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी भारतीय टीम के जो कप्तान कौन है हॉकी के, हॉकी के कप्तान, हॉकी टीम के कप्तान कौन सा है, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, इसके कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के, ठीक। और अभी जो पीआर श्रीजेश हैं, जो गोल कीपर हैं हॉकी टीम के, भारतीय हॉकी टीम के जो गोल कीपर हैं, कौन है, गोल कीपर, गोल कीपर जो हैं पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये भारत के सबसे बेस्ट गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश, ठीक ना, और अभी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है हॉकी से, ठीक। और हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आपका अगला है आपके नीरज चोपड़ा जी, जेवलिन थ्रोवर, पिछले ओलंपिक आपका टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, और इस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल, सिल्वर, रजत पदक, रजत पदक, ठीक। पिछले टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, और इस ओलंपिक में इन्होंने 89.45 मीटर, कितना, 89.45 मीटर का थ्रो किया है, जेवलिन थ्रो, और इसमें इन्होंने सेकेंड पोजीशन पाया है। कौन सा, सेकेंड। जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पाए हैं आपके पाकिस्तान के, नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम, इन्होंने 92.97 मीटर का भाला फेंका है। कितना, अरशद नदीम जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोवर हैं, इन्होंने 92.97 मीटर का भाला फेंक ओलंपिक के इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज तक ओलंपिक के इतिहास में इतने मीटर, इतना लंबा भाला किसी ने नहीं फेंका है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ओलंपिक के इतिहास में सबसे लंबा भाला फेंकने वाले जो हैं आपके अरशद नदीम, जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर का भाला जेवलिन थ्रो किया है और गोल्ड जीते हैं। सेकंड स्थान पर रहे अपने भारत के नीरज चोपड़ा, जो 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किए थे और रजत पदक मिला है, ठीक ना। और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का था, उसमें आपके नीरज चोपड़ा जो थे गोल्ड जीते थे, और उसमें, ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे इस बार इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये भी हरियाणा से है, कहाँ से है, हरियाणा से, ये भी कहाँ से है, हरियाणा से, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके अमन सहरावत, कौन, अमन सहरावत, अमन सहरावत,
अमन सहरावत ये आपके कुश्ती में, किसमें, ठीक, कुश्ती में इन्होंने जीता है, ठीक। तो कुश्ती में इसको ध्यान रखेंगे, कुश्ती में इन्होंने जीता है क्या, 57 किलोग्राम, 57 kg भार वर्ग के कुश्ती में अमन सहरावत जो हैं वो ब्रांज मेडल जीते हैं, ठीक। इनको ध्यान रखेंगे आप, ठीक ना। और सबसे कम उम्र में ब्रांज मेडल जीतने वाले आपके कुश्ती में ये बने हैं, कौन, अमन सहरावत। अमन सहरावत 57 kg भार वर्ग में ब्रांज मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिटेल जो है आपका भारतीय ओलंपिक पदक, ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं जो मनु भाकर आपकी ब्रांज जीती हैं, इसको नोट कर लेंगे आप वीडियो को पॉज करके, ठीक ना, पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर लें। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर, ठीक ना, ब्रांज मेडल। और फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये भी ब्रांज मेडल, ये 10 मीटर एयर मिक्स पिस्टल में, ठीक ना, मिक्स में, ठीक, पेरिस ओलंपिक में। फिर है अमन सहरावत कांस्य पदक 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में, 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में। और ये सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं कुश्ती में, ठीक ना, कौन, अमन सहरावत 57 kg भार वर्ग में। फिर स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक जीते हैं, कांस्य पदक 3 पोजीशन में, कौन सा, 50 मीटर के 3 पोजीशन में, ठीक ना। फिर नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक, ठीक। और है लास्ट में नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल, रजत पदक, ठीक ना। जेवलिन थ्रो रूल्स में ये कितने मीटर का फेंके थे, 89.45 मीटर, कितना, 89.45 मीटर का। ये डाटा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये पूछ देता है कि आपका पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंका था, तो 89.45 मीटर, 4-5 मीटर, ठीक है। और पहला जो है अरशद नदीम का, जो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, इसको ध्यान रखेंगे। ये है आपका, और जो आपका पेरिस ओलंपिक है, कौन सा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024, ये कब से कब हुआ था, 26 जुलाई से 26 जुलाई से 11 अगस्त, ठीक ना, 11 11 अगस्त को समापन हुआ है। इसमें भारत 71वें स्थान पर रहा, कौन से स्थान पर, 71वें स्थान पर रहा, ठीक। और इसमें आपको एक रजत पदक और आपके 5 कांस्य पदक, कांस्य पदक भारत को मिला, ठीक ना। और समापन अवसर पर, समापन पर, समापन पर ध्वजावाहक, ध्वजावाहक, समापन पर ध्वजावाहक थे आपके नीरज चोपड़ा और मनु भाकर, नीरज चोपड़ा व मनु भाकर, मनु भाकर, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। ध्वजावाहक कौन थे, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर। इसी पेरिस ओलंपिक में जो अपन की 50 किलो भार वर्ग में महिला जो है, कौन, विनेश फोगाट, उनको फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उनके भार के में 100 ग्राम की बढ़ोतरी हो जाने के कारण। जो उनका आपका वेट था वो 50 किलोग्राम में था, उनको फाइनल खेलना था, लेकिन फाइनल के दिन जिस समय वेट होता है उस टाइम पे उनको 50 किलो और 100 ग्राम की थी वो, और वजन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। नहीं तो भारत को एक, मतलब रजत पदक तो कंफर्म था, गोल्ड भी मिलने का चांस भी बहुत ज़्यादा था, ठीक ना, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के कारण उनको कोई भी पदक नहीं मिला है, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। भारत 71वें स्थान पर है इस साल। और
कौन सा 2024 के पेरिस ओलंपिक में। पिछले ओलंपिक में था 48वें स्थान पर। कौन से वाले में? टोक्यो वाले में। टोक्यो 2020 में कौन से स्थान पर था? 48वें स्थान पर। और अभी कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर। ठीक ना। अब नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा आपका, नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा आपका, नेक्स्ट ओलंपिक ये कहाँ होगा? ये होगा लॉस एंजेलॉस में। कहाँ? लॉस एंजेलॉस। ये कहाँ है? ये है अमेरिका में, यूएसए में। नेक्स्ट ओलंपिक 2028। कब? 2028। नेक्स्ट ओलंपिक 2028 में होगा। कहाँ? अमेरिका में। शहर है लॉस एंजेलॉस। ठीक ना, ध्यान रखेंगे इसको। पिछला ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक जापान में जो हुआ था, 48वें स्थान भारत था। इस बार 71वें स्थान पर है। ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आपके पिछले जो रिकॉर्ड है ओलंपिक के, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। ये हैं आपके ओलंपिक, आपके कौन सा है? 2016 के। साक्षी मलिक, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, जो पिछला ओलंपिक था आपका। ठीक ना, स्वर्ण पदक पुरुषों के। इसमें बजरंग पुनिया जो थे कांस्य पदक 65 किलोग्राम में। भारतीय हॉकी टीम भी कांस्य पदक लगातार 2 बार जीत चुकी है, और लगातार 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली, ठीक ना, कांस्य पदक भारतीय टीम। ठीक है। उसके बाद रवि कुमार दाहिया रजत पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। ये हैं आपके टोक्यो ओलंपिक के। ठीक ना, इसमें कितने? 7 मेडल जीते थे। कितना? 7 मेडल। ठीक। एरियो ओलंपिक में 2016 में साक्षी मलिक कांस्य पदक जीती थी। ठीक। इसके बाद यहाँ पे है आपका, इसको भी देख लेंगे, आप नोट कर लेंगे। ये पिछले ओलंपिक है 16 का, 12। ठीक ना, फिर 8 ओलंपिक में, यहाँ नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय हॉकी टीम कब कब गोल्ड जीती है, उसको भी ध्यान रखेंगे। भारतीय हॉकी टीम 1864, 68, 72, 64 में स्वर्ण पदक। इसके बाद स्वर्ण पदक आपका मास्को 1990 में। उससे पहले स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम लगातार 5, कब कब? 28, 32, 36, और उसके बाद 40 में आयोजित, 40-44 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हुआ था ओलंपिक। ठीक ना, यहाँ पे जो गैप है आपका 40 में और आपका 44 में, वो ओलंपिक नहीं हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। उसके बाद 48 में भारत फिर से गोल्ड, फिर 52 में गोल्ड, ठीक ना, 56 में गोल्ड। ठीक, उसके बाद कांस्य पदक। तो इस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने लगातार बहुत अच्छा किया है, और इस 2 ओलंपिक, पिछले 2 ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक भी जीत रही है। ठीक, तो इस तरह से हमने ओलंपिक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको पूरे डिटेल के साथ देखा है। ठीक है, इससे बाहर अब इस ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।